नमस्कार दोस्तों, आज नागपंचमी भी थी और आस्तीन के सांपों से आप अगर जूझ रहे हैं तो उसके साथ एक हमारे पास एक किस्सा है। ये संवाद है, ये रश्मिरथी से के 7वें सर्ग में है, जिसमें कर्ण और अश्वसेन का संवाद आता है। महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, जिसमें अश्वसेन नाम का एक सर्प है जो कर्ण के पास आता है और कहता है कि अर्जुन को मैं मारूंगा, तुम अगर हमारी मदद ले लो तो अर्जुन पे विजय तुम तुरंत पा जाओगे। तो उस पर कर्ण का जो जवाब, जो कर्ण का प्रति उत्तर है उन पर, वो सुनने लायक है और आज के समाज के लिए सुनने लायक है। कि पृष्ठभूमि देखिए कि चल रहा महाभारत का रण, जल रही धरित्री का सुहाग। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, और बह रहा चतुष्पद और दुपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गरेय सुधर भूधर से लिए रक्त रज्जित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, छड़ करते गर्जन गंभीर। कर्ण लड़ रहे हैं और अर्जुन से लड़ रहे हैं। दोनों कैसे हैं? दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। और दोनों मतलब बाणों पे बाण चला रहे हैं, दोनों के बाण व्यर्थ हो जा रहे हैं, दोनों की शक्तियां एक दूसरे को काट दे रही हैं। इतने में ही सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना संग, बाण निकालने के लिए जो तरकस में हाथ बढ़ाया जैसे ही कर्ण ने, इतने में ही सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निसंग। तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विस्तर भुजंग। एक भुजंग फुकार उठा और क्या कहता है कि कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविध हितकामी हूँ। मैं पार्थ का शत्रु हूँ, तुम भी पार्थ के शत्रु हो, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत काम आ सकता हूँ। बस क्या करना है कि तुम्हें बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरभ्य तक जाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत चंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमल गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, और तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। कि बीच में जो ये सब है, युद्ध हो रहा है, हाथी घोड़े हैं, इनसे कुचल जाऊंगा, इसलिए तुम अपने बाण पे मुझे चढ़ाकर उसके रथ तक पहुंचा दो। फिर मैं पार्थ को अपने विष से ही नष्ट कर दूंगा और तुम्हारी विजय हो जाएगी। इस पर कर्ण का जवाब सुनिए कि राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी मैं सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। मैं मनुष्य होकर मनुष्य से युद्ध कर रहा हूं और सांपों की मदद ले रहा हूं। कैसे? जीवन भर जो निष्ठा पाली उसमें आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को क्या मैं अपना मुख दिखलाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब श्रीकत कर्ण ने छार किया। प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। एक सांप का सहारा लिया अपने शत्रु को मारने के लिए, ये कहा जाएगा। रे अश्वसेन फिर कहता है कि ये सुनने वाली बात ये है कि मेन कि रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते हैं पुरग्राम घरों में भी। कि ये वन तक ही नहीं सीमित है, नरों में जो तुम्हारे वंशज हैं, ये गांव में घरों के अंदर तक हैं फैले हुए। कि ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं और प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। कि जैसे मैं सर्प की सहायता लेके कुछ काम कर लूँ, ऐसे ही बहुत नीच काम करके लोगों से अपना बदला पूरा करने का काम करते हैं। और ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े और पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का या पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है।
और संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर का ही तो है। कह रहा है जन्म जन्मांतर की कोई शत्रुता थोड़ी है हमारी, हमें तो अगले जन्म में भी आना है ना। पता नहीं कैसा जन्म मिले, क्या मैं सांपों के साथ रह के थोड़ी अगला जन्म बिताना चाह रहा हूँ जो तुम्हारी सहायता लूँ। एक जन्म की बात है, ठीक है, हमारा शत्रु है, अगले जन्म में कुछ और होगा, भाई होगा, अनजान होगा, जो भी होगा। कि अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं, और सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। और जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। कि इतना बड़ा वीर था कर्ण, चाहता तो तुरंत सहायता ले सकता था, लेकिन उसने अपना जो यश आज हम गान करते हैं कर्ण का, कर्ण की इसी ईमानदारी का, कर्ण की इसी बात का, कर्ण की इसी वीरता का और कर्ण के इसी धर्मनिष्ठ होने का गुणगान करते हैं। हालांकि वो संगत में, बुरी संगत में था, साथ गलत का दे रहा था, लेकिन कर्ण जो युद्ध कर रहा था, धर्म युद्ध कर रहा था। इससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज के जो आस्तीन के सांप हैं, ये आस्तीन के सांप न रहकर मनुष्य बने और मनुष्यता के लिए काम करें, यही एक संदेश है इस कविता में। धन्यवाद।